देखिए बेटे, बेसिकली क्या होता है, न्यूमरोलॉजी की जरूरत क्यों पड़ी, क्या जरूरत है, क्या न्यूमरोलॉजी से प्रेडिक्शंस दी जा सकती हैं? न्यूमरोलॉजी से क्या प्रेडिक्शंस दी जा सकती हैं? यस। क्या न्यूमरोलॉजी से रेमेडीज की जा सकती हैं? यस। क्या न्यूमरोलॉजी अपने आप में कंप्लीट कोर्स है? विद द हेल्प ऑफ दिस कैन वी स्टार्ट गिविंग प्रेडिक्शंस, कैन वी स्टार्ट कंसल्टेशन? यस, दिस इज न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी से हम ये सारी चीजें कर सकते हैं। ठीक है। क्या न्यूमरोलॉजी आपके बाकी चीजों में सपोर्ट करेगी? बिल्कुल करेगी। ठीक है। मुझे एक बार एक बंदे ने बोला कि जी न्यूमरोलॉजी तो बहुत अच्छा है, मैं चलते फिरते सारी चीजें याद भी कर सकता हूँ, सारे नोट्स याद हो गए आपके मुझे। वो भी पॉसिबल है। अटल, कहीं भी जा रहे हो, ट्रेन में, बस में, कहीं भी बंदा बोलता है मेरी डेट ऑफ बर्थ ये, यू कैन गिव सॉल्यूशंस, सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है। सॉफ्टवेयर वगैरह पे कोई ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, एस्ट्रोसेज में ही है, वो बढ़िया काम करता है, सिर्फ अप्लाई करना मैं बता दूंगा कैसे करना है। न्यूमरोलॉजी की मदद से हम ये सारी चीजें कर सकते हैं। ठीक है। न्यूमरोलॉजी में हमें डेट ऑफ बर्थ की रिक्वायरमेंट होती है? यस। टाइम ऑफ बर्थ की रिक्वायरमेंट होती है? नहीं। अगर किसी के पास उसकी डेट ऑफ बर्थ भी एक्चुअल नहीं है तो दिक्कत होती है नीले जी। ठीक है। फिर बंदा हवा में बात करने वाली बात आती है, हम भी बता देते हैं कि जी आपके नाम का ये अक्षर है, इससे ये कर देगा, तो बट डजंट मेक एनी सेंस। वो कोई सेंस नहीं बनती है, वो मतलब फर्जीवाड़ा सा लगता है मुझे, मतलब मैं चाहता नहीं, मतलब वो मुझे अच्छा सा नहीं लगता कि यार ये क्या चीज हो रही है ना। ठीक है। तो वो चीज इससे न्यूमरोलॉजी से निकल के आती है। न्यूमरोलॉजी से आपके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, ठीक है, सॉरी टाइम ऑफ बर्थ नहीं है, देन इट इज ओके। अब न्यूमरोलॉजी में बहुत सारी पत्तियां चलती हैं, कीरो, सेफेरियल, पाइथागोरस। ठीक है। उसमें उन्होंने अंग्रेजी के हर अक्षर को एक एक संज्ञा दी गई है। ठीक है दुर्गा। तो उसके थ्रू हम चीजों को नेम बैलेंसिंग वगैरह करते हैं, जिसको आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरीके से कैसे चीजों को किया जा सकता है, किस चीजें से किस तरीके से उन चीजों को रिजोल्व किया जा सकता है, या चीजों को लाइफ में बेटर किया जा सकता है, कौन सी चीज बेहतर रहती है। ठीक है। ठीक है। न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग हर नंबर को हर नंबर को एक ग्रह की संज्ञा भी दी गई है। लिखना चाहो लिख लो, बट ये याद होना चाहिए। ठीक है। एक नंबर ग्रह की संज्ञा होती है सूर्य के पास, एक नंबर रिप्रेजेंट करता है सूर्य को, दो नंबर कर रहा होता है चंद्रमा को, मून को, तीन नंबर कर रहा होता है जुपिटर को, गुरु को, चार नंबर कर रहा होता है राहु को, पांच नंबर कर रहा होता है बुध को, छह नंबर कर रहा होता है शुक्र को, सात नंबर कर रहा होता है केतु को, आठ नंबर कर रहा होता है शनि को, और नौ नंबर कर रहा होता है मंगल को। ठीक है। सिर्फ इतनी सी चीजें होती हैं। अब हर नंबर के अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं, हर नंबर के अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं, हर नंबर अपने तरीके से दिखा रहा होता है। आरती सैलून पे हो बेटा, इसलिए कैमरा ऑफ किया हुआ है? हाँ सर, हाँ, ओके, कस्टमर है। सुन रहे हो ना? उम्मीद कर रहा हूँ सुन रहे हो आप मेरी बात। हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, सुन भी लोगे तो ज्यादा बेहतर है, छुट्टी मत मारना कोई भी। जरूरत लगे तो कैमरा ऑफ कर लेना, कैमरा ऑन रखोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है। ठीक है जी। चलिए, अब इसी में आपको मैं बताता हूँ, कोई भी एक व्यक्ति जो थोड़ा हिंदी ठीक से पढ़ लेता हो, वो मेरे लिए पढ़ दो इनको एक बार ना। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अंक एक, यह अंक स्वतंत्र व्यक्तित्व का धनी है। इससे संभावित अहम का बोध, आत्मनिर्भरता, प्रतिज्ञा, दृढ़ इच्छा शक्ति एवं विशिष्ट व्यक्तित्व दृष्टि गोचर होता है। इसका प्रतिनिधि सूर्य ग्रह है। ठीक है। सेकंड वाला सुनो। अंक दो का संबंध मन से है। यह मानसिक आकर्षण, हृदय की भावना, सहानुभूति, संदेह, घृणा एवं दुविधा दर्शाता है। इसका प्रतिनिधित्व चंद्र का मिला है, चंद्र को मिला है। ये वाला तीसरा। तीन का अंक विस्तारवादी है। इससे बढ़ोतरी, बुद्धि विकास, क्षमता, धन वृद्धि एवं सफलता मिलती है।
इस अंक का स्वामित्व बृहस्पति या गुरु ग्रह को मिला है। इस अंक से मनुष्य की हैसियत, भौतिक सुख संपदा, संपत्ति, कब्जा, उपलब्धि एवं श्रेय प्राप्त होता है। इसका प्रतिनिधि हर्षल या राहु ग्रह है। बेसिकली राहु को ही मानना है, ठीक है। आगे पढ़ो, मैं म्यूट कर रहा हूँ आपको, बट ध्यान रहेगा आपकी तरफ, डोंट वरी। इस अंक द्वारा वाणिज्य, व्यवसाय, रोजगार, फसल, खाद्यार्थ, तर्क शक्ति, वाक्पटुता, कारण और निवारण, नैतिक स्थिति तथा यात्रा का बोध होता है। बुध ग्रह इसका प्रतिनिधित्व करता है। ये था अंक 5। अंक 6। 6 का अंक वैवाहिक जीवन, प्रेम एवं प्रेम विवाह, आपसी संबंध, सहयोग, सहानुभूति, संगीत कला, अभिनय एवं नृत्य का परिचालक है। इसका प्रतिनिधित्व शुक्र को मिला है। अंक 7। 7 का अंक आपसी तालमेल, साझेदारी, समझौता। एक सेकंड, सॉरी, हाँ ये बहुत सारे लोग लेट लतीफ वाले भी आ गए ना। चलिए, 7 का अंक आपसी तालमेल, साझेदारी, समझौता, अनुबंध, शांति, आपसी सामंजस्य एवं कटुता को जन्म देता है। इस अंक का प्रतिनिधित्व नेपच्यून या केतु ग्रह को मिला है। अंक 8। शनि का अंक होने से इस अंक से क्षीणता, शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक कमजोरी, क्षति, हानि, पुनर्निर्माण, मृत्यु, दुख, लुप्त हो जाना या बहिर्गमन हो जाना जाता है। इसका स्वामित्व शनि का है, जो राम का रूप है। अंक 9। यह अंतिम इकाई अंक होने से संघर्ष, युद्ध, क्रोध, ऊर्जा, साहस एवं तीव्रता देता है। इससे विभक्ति, रोष एवं उत्सुकता प्रकट होती है। इसका प्रतिनिधि मंगल ग्रह है, जो युद्ध का देवता है। मुझे अब एक छोटी सी चीज ये बताना, ये पांचों 9 के 9 हमने एट्रीब्यूट्स पढ़ लिए, सिर्फ इसको पढ़ना ही सफिशिएंट था। कैसे अप्लाई करना है वो हम आगे इस पे जाएंगे। ये स्लाइड देखो और इससे अपने पूरे खानदान के मूलांक और भाग्यांक कैलकुलेट करके रख लो। देख लो इसमें मूलांक गणना, ठीक है, मूलांक गणना। जन्म तिथि यदि किसी की जैसे 25 अगस्त 1983 है तो उसकी मूलांक की तो मूलांक उसकी जो कहते हैं जो उसका योगफल आएगा, जो मूलांक आएगा वो फर्स्ट डिजिट का आएगा। 25 है तो 2 + 5 = 7 उसका मूलांक होगा। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ सपोज 18 है तो उसका मूलांक आएगा दुर्गा कितना, 1 + 8 9। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ 14th ऑफ एनी मंथ है तो उसका मूलांक आएगा 4 + 1 5। इस मूलांक को ड्राइवर नंबर, बेसिक नंबर और आजकल तो दुनिया जहान के नाम दे दिए नीले जी, इसको कुछ भी कर लो, जितने लोग वो अपना थोड़ा सा एक्स्ट्रा बनाने के लिए कुछ भी बोल दो, ठीक है। बेसिक नंबर, मूलांक, ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर, बहुत सारी चीजें सुनने को मिलेंगी। तो ये वही का वही होता है, ठीक है। कैलकुलेट करना कोई बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, बहुत ज्यादा देर का काम नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। होप सबकी समझ में आ गया होगा ये वाला, ठीक है। ऐसे ही अगर हम पूरी डेट को टोटल कर लेंगे तो वो बंदे का भाग्यांक निकल आएगा। जैसे कि इसी व्यक्ति की डेट को देखते हैं, 25 अगस्त 1983, तो 2 + 5 + 8 + 1 + 9 + 8 + 3, तो भाग्यांक आ गया 9, ठीक है। भाग्यांक 9 कैसे आएगा वो आप टोटल कर लो तो 9 निकल आएगा। जैसे इसका कितना है, 2 + 5 हो गया 7 और 9 16,
16 और 9 25, 25 और 11 36, 36 आ गया। 36 को फिर दोबारा उसी तरीके से करेंगे, 3 + 6 9। ठीक है, तो इसी तरीके से आप भाग्यांक को कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति के लिए। भाग्यांक को कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति के लिए। ठीक है जी, ठीक है नीरज जी। मूलांक के कुछ सूत्र बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। कुछ सूत्र आज बताऊंगा, कुछ अगली क्लास में बताऊंगा, कुछ अगली क्लास में बताऊंगा। सूत्र एक जगह अलग से लिखते रहना, ढंग से सीखना है तो बॉस वाले। अब बात करते हैं जिनका मूलांक 1 आ रहा है। ये फ्रीडम पसंद करने वाले होते हैं। किसी का है मूलांक आज क्लास में? एक मूलांक वाला है कोई आज क्लास में? सिस्टम में एंड्रेस करो, सिस्टम में एंड्रेस करो। फैमिली में कोई हो तो अपने मैच कराते रहना। अब इसीलिए मैंने बोला था पूरी फैमिली के कैलकुलेट कर लो। ये फ्रीडम पसंद करते हैं। जनरली भाई बहनों में सबसे बड़े होते हैं। सबसे बड़े नहीं होते तो सबसे बड़े की तरह एक्ट कर रहे होते हैं शोभनी जी। ठीक है, ठीक है। डीप थिंकिंग वाले होते हैं। दूसरा, इन्हें प्यार दिखाना नहीं आता। दे लव्स बट डोंट शो। प्यार दिखाना नहीं आता, प्यार पसंद करने, प्यार दिखा नहीं पाते। पुत्र की तरफ से बिना बात की परेशानी रहती है इनको, बिना बात से। पुत्र ठीक भी होगा तो भी परेशानी, मतलब उसके लिए बिना बात की चिंता करना, चिंतित रहना, पुत्र के लिए एक टेंशन पाल के रखना अवस्थी जी, वो इनके दिमाग में रहती है। ठीक है, वो इनके दिमाग में रहती ही रहती है। आप सारे जो 1 नंबर वाले देख रहे हो पुत्र की तरफ से चिंतित रहते हैं। आपको लगता है ये चीजें सही हैं जो मैं बता रहा हूं? किसी में डाउट हो तो बताओ, किसी में डाउट हो तो बताओ। सर ये सिर्फ पुत्र की तरफ से या इन जनरल अपने बच्चों की वजह से चिंतित रहते हैं? पुत्र की तरफ से। हेलो सर। 1 नंबर किसको मिला प्रतिनिधित्व? बेटा 1 नंबर प्रतिनिधित्व किसको मिला हुआ है? सूर्य। सूर्य। सूर्य को। सूर्य। सूर्य देवता के पुत्र कौन थे? शनिदेव। शनिदेव। ठीक है, ठीक है जी। हाँ। आपको आगे डिटेल में बताऊंगा। जो 1 नंबर वाले होते हैं ना, स्पेशली जिनकी डेट ऑफ बर्थ 19 होती है, 19th ऑफ एनी मंथ, उनकी लाइफ का एक मेजर इवेंट खराब होता है। जर्नली 19 नंबर वाले तरक्की भी खूब करते हैं। जो सबसे बड़े लोग होंगे उनका मूलांक 19 ही मिलेगा, बट क्या उनकी लाइफ में इश्यूज होंगे? एक इवेंट मेजर खराब होगा। ठीक है, एक इवेंट मेजर खराब होगा। ठीक है जी। नीलू जी कुछ बोलना चाह रहे हो? वैसे ही हैंड रेज किया हुआ। अटल कुछ बोल रहे थे आप बेटा? हाँ बोल रहे थे, मेरा पिताजी का ना वो भाग अंक 1 है, तो इसमें रेजोनेट हो रहा है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, आएगा भी भाग्यांक वाला, होगी भी चीजें, डोंट वरी। नीलू जी आप कुछ बोल रहे थे? प्रणाम गुरु जी। प्रणाम बेटा। जिनका मूलांक 1 रहता है उनको पुत्र की तरफ से आपने बोला परेशानियां रहती हैं। नहीं, वो अपने तो दिमाग क्या में पुत्र, वो अपने दिमाग में पुत्र की चिंता पाल के रखते हैं। पुत्र की तरफ से एक चिंता अच्छा, पाल के रखते क्या हैं। जरूरी नहीं है पुत्र की तरफ ये से परेशानी होगी। सुनो सुनो, इसमें हो सकता है पुत्र बहुत अच्छा सक्सेसफुल हो तो पुत्र के स्वास्थ्य की टेंशन पाल लेगा। अच्छा, 1-2 दिन रुक और के बता यदि गुरु जी 1 और 8 दो, का बोल देना दोस्तों। कॉम्बिनेशन आता है कहीं, हाँ, पिता 1 का है और पुत्र 8 का है, पिता का मूलांक 1 होता है और पुत्र का 8 होता है, तो ये परेशानियां क्या बढ़ जाती हैं या फिर ऐसे ही बिल्कुल बढ़ रहती हैं? जाएंगी, बिल्कुल बढ़ जाएंगी, बिल्कुल बढ़ जाएंगी। अभी आगे आ रहा हूँ, एक बार पूरा बोल देता हूँ फिर बोल देना। ठीक है,
पुत्र से परेशानी Okay. रहती है, 8 नंबर वालों से मतभेद रहता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है। जब कभी इनको अपने आप को एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाता है तो ये खुल के अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, अपना इंट्रोडक्शन बहुत डिटेल में देते हैं 1 नंबर वाले। अपने बारे में बताना अच्छा लगता है, क्रिस्प इंट्रोडक्शन नहीं होगा। भाई बहनों में सबसे बड़े होते हैं और इनको पुत्र प्राप्ति भी जनरली होती है, एक पुत्र होता है। अब बोलो किसी को कुछ बोलना है तो, जैसे नीलू जी का वो था। मेरा भाग्यांक तो 1 है, मेरे फादर का मूल अंक 8 है। जो बता रहे हो 100% रेजोनेट कर रहा है जी। मैं सबसे बड़ा भी हूँ घर में भाई बहनों में, और मेरे एक बेटा भी है। ठीक है जी। नीला जी कुछ बोलना चाह रहे हो? हाँ सर। सर जैसे आपने 19 का बोला, वैसे 10 1 के साथ में ही 10 अगर किसी का रहेगा तो दोनों में कोई डिफरेंस रहता है सर? मैं समझा नहीं बेटा, क्या बोलना चाह रहे हो? सर किसी का जन्म तारीख 1 है और किसी का 10 है और किसी का 19 है, तो आपने जैसा 19 के बारे में बताया कि एक मेजर इवेंट खराब होता है। बिल्कुल पर डिफरेंस रहेगा और आगे पढ़ेंगे भी हम इसको। अरे ये ओके ओके सर, ठीक है सर। आगे इसको पढ़ेंगे भी डिटेल में। अब तो पहली ही क्लास है ना, एकदम से सारी चीजें थोड़ी हो जाएंगी। ठीक है, वो तो हो ही जाएगा। चलिए ठीक है, ऐसे ही हर नंबर के सूत्र होते हैं। 2 नंबर वाले, 2 नंबर वाले हैं क्लास में कोई? दो नंबर वाले कहीं ना कहीं काइंड हार्टेड होते हैं, दयालु होते हैं। 2 नंबर वालों में पेशेंस की कमी होती है, इम्पेशेंट होते हैं, पेशेंस नहीं होता।